अध्याय 1। सन्नाटे की गूंज और रानी का सफर। हिमालय की तलहटी में बसी काल घाटी का रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं है। यहाँ की सड़कें सांप की तरह बल खाती हैं और हर मोड़ पर मौत का निमंत्रण देती हैं। रघु, जिसकी उम्र का आधा हिस्सा इन सड़कों पर ट्रक चलाते हुए बीता था, आज अपनी 12 चक्का टाटा ट्रक, जिसे वो प्यार से रानी कहता था, लेकर निकला था। ट्रक में भारी लोहे के गार्डर लदे थे, जिसकी वजह से इंजन पर काफी जोर पड़ रहा था। रात के 1:45 बज रहे थे। बाहर का नज़ारा ऐसा था मानो किसी ने पूरी दुनिया पर काली स्याही बिखेर दी हो। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की ताकतवर हेडलाइट्स भी धुंध को चीरने में नाकाम साबित हो रही थीं। केबिन के अंदर पुरानी लकड़ी और डीजल की मिलीजुली गंध बसी थी। डैशबोर्ड पर लगी छोटी सी भगवान की मूर्ति के सामने जलती हुई अगरबत्ती का धुआं हवा में अजीब शक्लें बना रहा था। रघु ने एक लंबा कश बीड़ी का खींचा। उसे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इंजन की आवाज़ हमेशा की तरह सुरीली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के पुर्जे आपस में चीख चीख कर कुछ कह रहे हों। तभी अचानक केबिन का रेडियो जो बंद था, खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें से संगीत नहीं, बल्कि किसी के भारी सांस लेने की आवाज़ आने लगी। तारांकन हफ हफ हफ। अध्याय 2। सड़क पर खड़ी अनहोनी। रघु ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। तभी करीब 50 मीटर की दूरी पर हेडलाइट की पीली रोशनी में उसे एक आकृति दिखाई दी। उसने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक के टायर सड़क पर बुरी तरह रगड़ खाने लगे, जिससे रबर जलने की तीखी गंध चारों ओर फैल गई। रानी एक जोरदार झटके के साथ रुकी। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों के लंबे गुच्छों से ढका हुआ था। उसने एक पुरानी सफ़ेद साड़ी पहनी थी, जो कोहनी और घुटनों के पास से फटी हुई थी। उस साड़ी का रंग सफ़ेद कम और मटमैला ज़्यादा था, जैसे वो सालों से मिट्टी में दबी रही हो। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरे ओ, पागल हो गई है क्या? मरने का इरादा है, वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कोहरे में खो गई। औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ी। उसके चलने का तरीका बहुत अजीब था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा स्थिर था, लेकिन पैर बहुत तेजी से और बेतरतीब ढंग से हिल रहे थे। बिना कुछ कहे उसने ट्रक के बाएं दरवाजे का हैंडल पकड़ा। रघु का हाथ कांप रहा था। उसने सोचा कि शायद ये कोई मुसीबत में फंसी मुसाफिर है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका केबिन के अंदर आया। अध्याय 3। केबिन में मौत की मौजूदगी। वो औरत बिना बोले सीट पर आकर बैठ गई। उसके अंदर आते ही केबिन का तापमान इतना गिर गया कि रघु के हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसके शरीर से सड़ी हुई लाश और गीली मिट्टी की ऐसी भयानक बदबू आ रही थी कि रघु का दम घुटने लगा। कहाँ जाना है? रघु ने अपनी आवाज़ को संभालते हुए पूछा। उस औरत ने अपना चेहरा रघु की तरफ नहीं किया, बस अपना लंबा पीला हाथ उठाकर सामने के अंधेरे की ओर इशारा किया। उसके नाखून काले, लंबे और टेढ़े मेढ़े थे, जिनमें खून और मिट्टी जमी हुई थी। रघु ने कांपते हाथों से गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ाई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी पलकें झपकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तभी उसने गौर किया कि वो औरत अपनी गर्दन को धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, एक अजीब कोण पर मोड़ रही थी। अध्याय 4। आईने का खौफनाक सच। सड़क अब और भी संकरी हो गई थी। एक तरफ ऊंची चट्टानें थीं और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। रघु ने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए बगल वाले साइड मिरर आईने में देखा, ताकि वो पीछे की सड़क देख सके। जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में बगल वाली सीट बिल्कुल खाली थी। वहां कोई नहीं बैठा था। रघु की रूह कांप गई। उसने अपनी आंखों को मलकर फिर से सीधे बगल में देखा। वो औरत वहां मौजूद थी। उसकी गर्दन अब पूरी तरह मुड़ चुकी थी और वो रघु को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें, वहां आंखें नहीं थीं। उसकी पुतलियां गायब थीं। बस 2 सफ़ेद खाली गड्ढे थे जो रघु की आत्मा को झांक रहे थे। तभी रघु की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि औरत के पैर उल्टे थे। उसके घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और एड़ियां आगे की तरफ। वो एक चुड़ैल थी। अध्याय 5। नरक का तांडव। तुमने मुझे बैठाकर बहुत बड़ी गलती की रघु। चुड़ैल की आवाज़ किसी कब्र के अंदर से आ रही गूंज जैसी थी। अचानक ट्रक के सारे शीशे अपने आप ऊपर नीचे होने लगे। डैशबोर्ड पर रखी भगवान की मूर्ति गिरकर टूट गई। चुड़ैल ने अपना मुंह खोला और उसका जबड़ा किसी अजगर की तरह इतना बड़ा हो गया कि वो रघु का पूरा सिर चबा सकती थी। उसके दांत पीले और आरी की तरह नुकीले थे। गाड़ी की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी। 80, 100, 120। स्टीयरिंग व्हील रघु के हाथों में पागलों की तरह घूमने लगा। चुड़ैल ने अपना ठंडा, चिपचिपा हाथ रघु की गर्दन पर रखा। उसके नाखून रघु की त्वचा में धंसने लगे। आज ये घाटी तुम्हारा खून पिएगी। वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी किसी जानवर के चीखने जैसी थी।
सामने एक खतरनाक मोड़ था, मौत का मोड़। वहां से गाड़ी का मुड़ना नामुमकिन था। गाड़ी सीधे खाई की तरफ जा रही थी। अध्याय 6, आखिरी संघर्ष और चमत्कार। रघु को अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी उसे अपनी जेब में रखी उस छोटी सी पुड़िया की याद आई जो उसकी माँ ने उसे दी थी। उसमें पीर बाबा की दरगाह की पवित्र राख और एक छोटा सा ताबीज था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चुड़ैल का हाथ अपनी गर्दन से हटाया और वो पुड़िया निकाल ली। जैसे ही चुड़ैल ने दोबारा उस पर हमला किया, रघु ने वो राख उसके चेहरे पर फेंक दी और जोर से चिल्लाया, दूर हो जा शैतान। जैसे ही राख चुड़ैल के चेहरे पर पड़ी, वहां से नीली आग निकलने लगी। चुड़ैल एक ऐसी भयानक आवाज में चीखी कि ट्रक के सामने का शीशा, विंडशील्ड, चकनाचूर हो गया। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और वो खिड़की से बाहर हवा में विलीन हो गई। लेकिन गाड़ी अभी भी 120 की रफ्तार पर थी और मोड़ बस कुछ ही मीटर दूर था। रघु ने अपनी पूरी जान लगाकर हैंड ब्रेक को ऊपर खींचा और पैरों से ब्रेक पैडल को लगभग तोड़ ही दिया। ट्रक के टायर सड़क पर आग उगलने लगे। गाड़ी एक तरफ झुक गई, दो पहिए हवा में उठ गए। रानी सड़क के बिल्कुल किनारे पर खाई से महज 2 इंच की दूरी पर रुकी। उपसंहार। अधूरी कहानी। सवेरा हुआ। सूरज की रोशनी ने घाटी के अंधेरे को चीर दिया। रघु अभी भी स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था और गले पर 5 गहरे नीले निशान थे। जब वो ट्रक से नीचे उतरा तो उसने देखा कि ट्रक के टायर के पास मिट्टी पर किसी के चलने के निशान थे, लेकिन वे निशान केवल एक ही दिशा में जा रहे थे, खाई की तरफ। और वे निशान इंसानी पैरों के नहीं बल्कि मुड़े हुए पंजों के थे। रघु ने उस दिन के बाद कभी रात को ट्रक नहीं चलाया। वो आज भी जिंदा है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब भी वो किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनता है तो उसके गले के वे निशान आज भी दर्द करने लगते हैं। काल घाटी आज भी वहीं है और आज भी वहां से गुजरने वाले ड्राइवर कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद वहां कोई